इतना सब आडंबर किस लिए करता है? वो तो सुख से सो गओ। बताओ आज तक कोनो मुर्दा ने उठ के कही कि अब पिताजी ने रो, के भैया ने रो, के बेटा ने रो, हम तो उठ बैठे। एक दिन हम लोगों को भी सुख की नींद सोनी है, और सुखी नींद के लिए इतना आडंबर, इतना आडंबर, इतना दिखावा किस लिए? खाली ये कहलाने के सुख से सो जाएं। देखो दुनिया मेरे दो ही सुख हैं हमारी नजर में, टेम से भूख लगे और टेम से आवे नींद। समझ लियो तुम भयंकर सुखिया हो। अच्छी मेड़ पे भली मच्छर काटे, डांस काटे, बगदर काटे, पर गन्ने चरावे वारो बेघुर कब्गा देते कि नहीं देते? तो अपन मच्छर की अगर अरे अगरबत्तियां लगी कहो तो क्या अच्छा लगा नहीं? अच्छा एक बात और देखो रे, अब आ गई दिमाग में बात। अगरबत्ती भी दो प्रकार की आ रही हैं, एक भगवान को बुलावे की और एक मच्छर को भगावे की। आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, जोन अगरबत्ती से भगवान बुला रहे उसे भगवान आ नहीं रहे, और जोन मच्छर को भगाऊ ने अगरबत्ती से उसे मच्छर भाग नहीं जाओ। वो ऑल आउट पेरे दो मच्छर बैठ के सलाह कर रहे थे कि काटवे कौन को चल गई। टेम से भूख लगे, टेम से आवे नींद। समझ गयो तुम भारी सुखी। एसी लगो होए, डल्लब को गद्दा बिछो होए, अब तुम्हें दो नींद की गोली खाने पड़े, और रात भर उल्लू घाई पंखा देखने पड़े घुमत, और सुबह गदों घाई फिर जाके तना लग जाओ तो काय खो जी रहा है? बताओ। अच्छा कछु कछु आदमी तो अब हमारी से कहने लगे कि गुरुजी अब तो हम ऐसे फंस गए हैं कि खावे को तकते हम नहीं, फांसी लगा ले वो मार जा। कई आदमी कहते हैं गुरुजी इतने बिद गए हैं कि खावे को तकते हम नहीं, फांसी लगा ले मार जा। ऊंचे ने मारो तो करंट पकड़ ले। कहा कौन बाप को कमा रहा है? अरे भगवान ने कही है पेट भरो, पेट ही ने भरो। पर आज को आदमी पेट नहीं भर रहा हो, पेट ही भर में फिर रहा हो कि पेट ही भर जाए। यही को लगे कि नहीं लगे? पेट को नहीं भर रहा हो, बताओ छक्को खा रहा हो सुख से, पेट ही भर में लगे हैं कि पेट ही भर जाए, ये वो औलाद को धर जाए, सुझे अपने मजा मारे, अपन जिंदगी फटे जूता पेरे न कर गई, फटे कुर्ता में पूरी जिंदगी निकाल दी। और भैया 100 रुपया की सिगरेट में कराओ बोला धुआं न कर गो, बाप मर गो, टूटे जूता फेरने पड़े, जा जा जोरा जोरा तो भैया ने सिसिया में सब सीताराम कर दी। यदि अपनी जाजात खुदाई भोगो, कम से कम खा तो ले, दद्दारो खाएंगे रे। अब तुम नहीं खा रहे, फिर रिश्तेदार श्राद्ध खे हैं, देखे ऐसे तुमने खा लियो दद्दा हरो, तुमने सोई रे बहु दद्दा हुआ घर में बूढ़े, तो उनकी व्यवस्था करो। मरवे के बाद महाराज को जूता दे दिया, उस हो का यार बाप के जूता देखो पटकाए हुए तो नहीं ले आन दियो दद्दा हरो। बाप के जूतों में ठिकानेंगे 13 के दिन 600 के जूता धरे पलका पे, कहीं पिताजी तुम्हारे कर्मों में लगे लूबेरा। बताओ ऐसा ही नहीं हो रहा हो? बाप ठकर के लगी जूता पहने रहो पूरी जिंदगी, और मर गया उस पलका पे धरे बिल्कुल ना। एक आदमी बाप के गोड़ों में देख लियो रे क्यों जूता पट गए हो तो जिगाताई में पहना दे खुना है ना, वो गद्दा ले आ रहा है आंगन में धर दो। 13 के दिन सब देख लिए कि भैया ने सैया दान करो। ओ बाप डरो रहो चटाई पे रे वाय रे, तुम्हारे लक्षण तो का वाद। बताओ अच्छा बिल्कुल ऐसा ही नहीं हो रहा हो तो? जीते जी जो करना है वो माँ बाप के लिए करो, जीते जी करो। नए कपड़ा ले आओ, जूता देखो, कोई चश्मा टूट गया हो तो चश्मा सुधरवाओ, कुछ पैसा दो खर्चा है। तुमने लड़के अपनी शौकें पूरियां करवाई बाप से,
ने करवाई हो तो बताओ। अपन तो फंदक ने बेच जाते, माँ बाप तो तुम्हारे फंदक भी नहीं गए बेचारे। अब कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दीने सुख होते है, सो दुख दीने दुख हो। इस प्रकृति का नियम है प्यारे, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। 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 कोई देखे ना देखे पर प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा हो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही ईश्वर उसका फल हमें देगा। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भगवान का विवाह हुआ, 16,108 भगवान के विवाह हुए। भगवान की सब पत्नियों से 10-10 संतानों का जन्म हुआ। अब परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान उस चरित्र सुनाया गया। हम सुदामा बिल्कुल नहीं जा रहे, आप हमारे पिछले वीडियो में सुन लेना। बस सुदामा को निकाल के इससे पूरा सुदामा चरित्र खुल के सामने आ जाएगा। सुदामा चरित्र कहता है कि तुमने जिसका अपराध किया है, जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे तब तक भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। हम लोग लड़ते हैं पड़ोसी से और माफी मांगने जाते हैं भगवान से। हम लड़ते हैं सगे भाई से और पूर्णिमा नहाने जाते हैं नर्मदा जी। यही हाल है कि नहीं है? लड़ाई सास से करती हो और माफी शंकर जी से मांगती हो। शंकर जी कैसे माफ कर देंगे? चना तो कृष्ण के खाए थे कि नहीं खाए थे? कितने
पर जब भगवान कृष्ण ने माफ कर दिया तो सुदामा के सारे संकट दूर चले गए। इसलिए तुमने अपराध जिसका किया है माफी भी उसी से मांगना, फिर मंदिर में बैठा हुआ भगवान तुम्हें माफ कर देगा, वरना भगवान तुम्हें माफ करने वाला नहीं है। ये सुदामा चरित्र का सार निकाला हमने। अब धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा आई और उसके लिए महात्मा मारकंडे की कथा सुनाई गई। अभी कल से तेंदुखेड़ा में कथा है, वहां सुदामा चरित्र बोलेंगे, ये कथा नहीं बोलेंगे। और अभी हम जब कनवास में भी आए थे तो आप 7 दिन की वो कथा सुन लेना और ये सुन लेना, पूरी अलग है, मिला लेना। कनवास की भागवत सुन लेना और यहां की सुन लेना, और कल से अब तेंदुखेड़ा की सुन लेना तो भी अलग ही भाव मिलेंगे। मारकंडे की कथा आई। मारकंडे ऋषि बनारस में गंगा के घाट पे बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो पिंगला नाम की वेश्या गंगा जी में डुबकी लगा के और जो निकली और जो ने अपनों सिर हिलाओ तो कछू पानी की बूंदें बालों से लग के मारकंडे के ऊपर गिर गई। मारकंडे जानते थे कि यह पिंगला वेश्या है। कहते हैं वेश्या की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अब हम नाव तो नहीं ले रहे यार, हमें इतनी तकलीफ भाई, इतनी तकलीफ भाई के शायद ही हम वो गांव को मेड़ों कब दबे हैं अब तो जिंदगी में, चाहे वो गांव के मूड पटक के मर जाए पूरे। हम कथा करके आए रे रात में, उनने राई ठनवा दी, वही पंडाल में हो राई ठनवा दी। शर्म ने लगी यार। हमने फिर जा सोची कि चाहिए से कि पंडित जी 7 दिन रहे, सो जगह अपवित्र हो गई, सब राई करवा दे, सो जगह शुद्ध हो जाए। और क्या हो सका बताओ। हम नहीं जाएंगे कभी उस गांव, चाहे वे पैसों से तोल देवे हमें। अब अपन भी बिल्कुल शंकर जी के भगत हैं, सो ऐसा यहां है जैसी चित्ते चढ़ गई। हम बाबा हो के भग का कल हमको घूमे लेंगे, लगा रहो तुम अपने पंडाल। हम ज्यादा हो जैसो तो निबुगा ने चोके पीछे सुगारो बेच और का कर ले। ऐसी जगह नहीं जाना हमें भाई। तुमने 7 दिन भगवान की कथा कराई और रात में तुमने राई ठुकवा दी वही जगह पे। मारकंडे जानते थे कि यह पिंगला वेश्या है। बोले हे पिंगला, तूने मेरे ऊपर अपने बालों का जल फेंक दिया। पिंगला बोलिए महाराज ज्यादा न चिल्लाओ, जब बनारस आए जहां मर के तुम जे हो उतई मर के हम जे हैं। रामायण तो आप पढ़ते होंगे, उसमें लिखा है काशी मरत जंतु अब लोकी। काशी में अगर कोई जीव जंतु मर जाए तो वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। ये भगवान शंकर का वचन है पार्वती के लिए। इसीलिए बनारस कभी आप लोग जाएं तो बनारस से कभी गंगा जल नहीं लाना चाहिए। हर तीर्थ से जल ले आओ, पर बनारस में जो गंगा जी हैं वहां से कभी जल नहीं लाना चाहिए, वहां का अपराध है। क्योंकि अगर तुम जल लाओगे तो उस जल में जीव जंतु होंगे, और जब वो यहां के समाप्त होंगे तो उनकी मुक्ति न होने का श्राप तुम्हें लगेगा। काशी मरत जंतु, जीव जंतु भी अगर कई आदमी तो बनारस में डरे हैं 20 साल से कि हम उतना ही मर जाएं। तो पिंगला बोली के महात्मा जहां मर के तुम जे हो तई हम जे हैं, इससे ज्यादा जो भजन को वो न करो। और मारकंडे ने सोची ते को कानून ठीक ने कहा, बताओ हमने जिंदगी भर भजन करो और जहां मर के हम जे उतई जब बेस्या जे है पूरी जिंदगी को कर्म करे इन्हें, तो हमारे भजन में का अर्थ रहेगा। हमें रहना ही नहीं बनारस, यहां का राजा ठीक नहीं है। कोई कहानी सुनी हुई है तुम उन्होंने, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा।
एक राजा हतो, उको नाऊ हतो चौपट। एक बार की अदालत में आओ केस के साहब इनकी दीवाल गिरी, हमारी भैंस मर गई। राजा कहने लगो दीवाल को फांसी पे चढ़ा दे। मंत्री बोलो कि दीवाल नहीं चढ़े फांसी पे, तो बोले जे की दीवाल आयो को चढ़ा दे। वो को बुलाओ, बोले राजा साहब मिस्त्री नहीं कमजोर बनाई दीवाल, हम क्या करें? बोले तो मिस्त्री को चढ़ा दे। मिस्त्री बोलो कि वो मटेरियल ही कमजोर है, तो राजा बोलो तो 2-3 पत्थरा चढ़ा दे फांसी पे, मनो को चढ़ा दे। अरे बोले ऐसा नहीं होए। राजा बोलो तो जाओ जो अच्छो हट्टो कट्टो मिल जाए वो उठा के चढ़ा दे फांसी पे, मनो चढ़ाओ को फांसी पे। सिपाही गए नगर में ढूंढबे, सो एक गुरुजी हते अच्छे, और उनको एक चेला। सिपाही ने सोची नहीं हो चढ़ा दे। चलो उठो बाबा जी। बाबा जी बोले बात क्या है? सिपाहियों ने पूरी बात बता दी। बाबा ने अपने चेला के कान में एक मंत्र दो, बोले चलो अपन चढ़ गए फांसी पे। उते पहुंचे, जैसे ही बाबा जी फांसी पे चढ़ने लगे, चेला पांव से लूम गो, गुरुजी तुम्हारे पांव पर हमें फांसी चढ़ जान दे। गुरुजी बोले चुप, हम गुरु हैं, हम चढ़ हैं। चेला बोलो के है आपने तो इतना भजन पूजन कर लो, हमें चढ़ जान दे। राजा बोलो तुम लोग क्यों लड़ रहे? गुरुजी बोले तुम्हें क्या लेने, हम गुरु चेला की बात। बोले नहीं, बताने पर। महात्मा बोले अब इतना अच्छा मुहूर्त चल रहा है कि जे को फांसी पे चढ़ है वो सीधो स्वर्ग की सिंहासन पर राजा बन है। सो जो हमारा चेला कह रहा हमें चढ़ जान दे, हमें काय को बनन दे राजा, हम बन हैं। राजा बोलो 2 जने हट जाओ, हमारी फांसी हम चढ़ हैं, हमें बनने स्वर्ग को राजा, और चढ़ के मार गो। मारकंडे जी कह रहे हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब यहां विश्वनाथ का न्याय ठीक नहीं है। शंकर जी को उठाया कमंडल, बोले अब हम रहे हैं बनारस में। शंकर जी ने सोची बताओ, तन्नक्सी गलतफहमी के कारण इतनो बड़ो संत हमारी बनारस छोड़ के जा रहा हूं। तो शंकर जी बने बालक और पीछे पीछे दौड़न लगे, बाबा जी बाबा जी। मारकंडे बोले सांस ने ले ये बनारस में सांस। जैसे ही बनारस की सीमा पे आए, मारकंडे जी खड़े हो गए, बोले बताओ क्या बात है? शंकर जी बालक बने ही थे, बोले जा बताओ तुम बनारस छोड़ के काहे जा रहे हैं? अरे बोले ते को राजा ठीक नहीं है, मैंने पूरी जिंदगी भजन करो, अमर के हम उतई जे उतई पिंगला तो क्या मतलब? और ये शंकर जी ने सोची तीस गलत फहमियां हो गई ये महात्मा को। शिव की महिमा शिव जाने। सामने 2 माताएं चली आ रही थी, एक सूखो चारो लाई थी, एक गीलो। शंकर जी ने कही पटक दो, सो 2 ही पटक दे। शंकर जी ने 2 ही में आग लगा दी। जो सूखा घास था वो तो भर से भर गो, पर जो गीलो हतो वो धधक धधक के जलन लगो। मारकंडे जी बोले जो क्या है? शिव जी बोले तुम्हारी अवे भी समझ में नहीं आई। जो सूखो चारो आओ तुम, जो न तुम्हारे प्राण निकले हैं तुरंत भगवान के धाम भेज दे जाओ। और जो गीलो चारो आए वह पिंगला, जैसा ही वह मर है पेलो को ले जाए नरक। उन्हें जितने पाप करे हैं पेलो को हो जाए प्राश्चित, और जब बात शुद्ध हो जाए तो फिर को जन्म ने हो जो भगवान के धाम भेज दो जाए है। ऐसा नहीं। मारकंडे ने हाथ पकड़ ला, बोले तुम आओ को। इतने सरल तरीका से हमें इतनी बड़ी बात समझा दी। फिर तो भगवान भोलेनाथ सामने खड़े हो गए। मारकंडे जी चरणों में लिपट गए, बोले प्रभु तहीं बैठ जाओ। आप जब भी बनारस जाएंगे तो बनारस की सीमा जहां से प्रारंभ होती है, सबसे पहला मंदिर मिलता है मारकंडे महादेश्वर। वहां से बनारस की सीमा प्रारंभ होती है। मारकंडे ऋषि के लाने होते भगवान से बैठ गए। तो ऐसे धर्म अधर्म 10 लक्षणों की चर्चा भई। आखिरी प्रश्न परीक्षित जी ने विभूतियों का वर्णन भी है, पर आज जो बात हमें करनी है हम उस कथा को थोड़ा सा अब विस्तार में दे दें। सुखदेव जी कथा कर रहे, परीक्षित जी सुन रहे। अंतिम दिन है, कुछ देर बाद तक्षक को आना है। पर परीक्षित जी बैठे बैठे बोले कि गुरुदेव एक बात तो बताओ। बोले का? बोले हमारे बप्पा अर्जुन को ब्याह कैसे भाव तो
सुखदेव जी को हंसी आ गई कि बताओ रे, देखो 1 घंटा बाद मानने हैं वो ब्याह की खबर आ रही, माने ऑपरेशन सक्सेस होगा। हम जोन काम को आए थे वो होगा। हम आए थे परीक्षित को मृत्यु को भय छुटावे, और हमारी कथा से भय छूट गओ। बताओ मर में बारे को ब्याह दिखारो, माने मौत को जीत लो। परीक्षित सुनना चाहते हो कि तुम्हारे बब्बा अर्जुन का ब्याह कैसे हुआ? बोले हाँ गुरुवर सुनना है। तो बोले सुनो, तुम्हारे जो बब्बा थे अर्जुन, वो भगवान के बहुत प्रेमी थे, बहुत प्रेमी थे। हाँ वैसे तो 5 पांडव थे वहां, पर भगवान का सबसे ज्यादा प्रेम किस पे था? अर्जुन पे। क्यों? इस बात को समझना, युधिष्ठिर से भी प्रेम है, भीम से, नकुल से, सहदेव से, पर सबसे अधिक प्रेम है अर्जुन से। जबकि कम कोई ने तो उनमें युधिष्ठिर धर्मधारी। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, तुम ज्ञानवान हो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुम्हारे ज्ञान में प्रेम की कमी है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान में अगर प्रेम नहीं है, अब प्रेम क्या है? आजकल तो प्रेम कहूं दिखाई नहीं रहा, अब तो प्यार दिखा रहा हूं, प्यार। आजकल के ये भैया हरे रोडों पे गात फिर रहे, जब प्यार किया तो डरना क्या। महाराज आओ जमानते ने हुए पूरे घर के फिर हैं बराई बेच के पैसा लाए कचेरी में। ये मैंने फिर गयो कि जब प्यार किया तो डरना क्या। साला जी आओ, प्रेम में और प्यार में अंतर है। प्यार में कटार चलती है, ध्यान से सुना, प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसका नाम है प्यार। जे देना प्यार चलो सो चलो, नहीं चलो सो निकारी कटार घोंपी और में पहुंच गए। बड़ो मजा आते रे। अब हम नाम नहीं ले रहे, एक जगह पता है का भाव, एक आदमी की घरवाली को भगा लेगा। ध्यान से सुनना चाहिए बात, एक आदमी की घरवाली को भगा लेगा। अब वो ट्रेन में जा रहा हो तो भाग गए, अरे वो सोता ही रहो, वह दूसरे के संग भाग गई। मेरे को सत्य घटना है, ट्रेन ही में सेटिंग हो गई। अरे मैं एक शब्द झूठ नहीं है, अब पूरी सुनो। एक आदमी की घरवाली को भगा लेगा, जहां जा रहे थे उतने नहीं पहुंचे, वह बीच में दूसरे के संग भाग गई। अब उन्हें सोची हम तो कहूं कि नहीं रहे, घरे लौट आओ। अब घरे लौट आओ, समाज ने रे बंद कर दो। मतलब समाज में मिलवे का करने, बोले पंगत देने पर वो सामान ले दुकान पे गाओ, सो जोन की लुगाई भगा लेगा तो होता ही बैठो, तो सोने होता ही से उठा के कुलारी के दाई सो भज जाकी मुड़ मार डाली। सोने लुगाई हाथ रही ऊपर आनोर चले गए। जो आए प्यार। मुझे अब हम नाम नहीं ले रहे, तो ये को सुन रहा हो जो वो जानेगा हो कि हमारे गांव की किया दाई वृंदावन बिहारी लाल की। वे तो 1-2 सुनाई रहा है, गारंटी है, बहुत आदमी सुना थे। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है रे। हमारे पे हमें पता रहे थे कि कौन प्रदेश में हमें कितने लोग सुन रहे हैं। ये मैं पूरा आ रहा हूं कि कितने लोग कहां जुड़े। हमें तो भाई 2% हमें पाकिस्तान के लोग सुना थे। ये से बड़ी का बात हो सका थी। पाकिस्तान में 2% लोग हमारी कथा देखा थे। ये पे पूरा आउट है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कहां से कितने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। ये में पूरा वो 100% की गणना न करत है। या माता पिता के सत्कर्मों को फल है और गैया मैया की कृपा है, और ये तो सब बातें हैं। और कोई बल नहीं है अपने लगा तो बूढ़ी गैया को आशीर्वाद है। जब हम रोड से उठा के ले आके दवाई करत हैं, जब बात गहरी सांस भरत है, सो में ऐसो लगत है जैसे हमने 100 यज्ञ एक दिन में बैठ के करे हुए। हाँ, हम सत्य बताएं, हम जब कथा में रहते खूब पूजा करते हैं,
ऐसे हम 11 साढ़े 11 तक तो कोई से मिलता ही नहीं है। उनसे नहीं कि हमारे कमरा के किवाड़ लग जाए, हाँ किवाड़ तो बाकायदा खुले रहे, को भी आ जाओ। हम 11:30 तक अपने ठाकुर जी की सेवा करे थे सवेरे से। पर जब हम गौशाला में रहते तो इन्होंने से कह दी कि अब तुम करो सेवा ठाकुर जी की। काय अब हम गौशाला को काम कर रहे हैं, हम आओ सबसे बड़ो भजन है गैया की सेवा। इतने फ्री हैं तो अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। और गौशाला पहुंचे तो फिर शास्त्री जी से कहते चलो तुम बैठो अभिषेक करियो। बोले गुरु जी तुम क्या कर रहे? हम जाके खुनेटी साफ कर रहे हैं। तुम शंकर जी की पूजा करो, हम खुनेटो की सफाई करें, हम मकर जारो छुटो हैं जहां जहां लगो। ये तो प्यार में कटार चलती है, वो खून की धार बहती है, वो प्यार है। वो प्रेम में हाथ में तुलसी की माला चलती है और आंखों में आंसू की धार बहती है। समझ लेना वो परमात्मा के प्रति प्रेम है। जब माला करत करत असुआ बेन लगे समझ गो अब प्रेम होगा। जो तो प्यार है दुनिया से। हाँ प्रेम प्रेम सबको कहे पर प्रेम न जाने को। प्रेम प्रेम सबको कहे और प्रेम न जाने को। ओ जा मार्ग मालक मिले प्रेम कहावे सोई। जिस रास्ते पे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए वो आए प्रेम, और जहां दुनिया मिले और बिछड़े वो आए प्यार। तो परीक्षित जी पूछ रहे कि हमारे बब्बा की शादी कैसे भाई। सुखदेव जी बोले सुनो तो अब तुम्हारे बब्बा से बड़ा प्रेम था भगवान को। युधिष्ठिर धर्मवान है, ज्ञानवान है, भीम बलवान है, सहदेव रूपवान है और नकुल विद्यावान है। पर अर्जुन ना तो अर्जुन के ये कई गुण हैं वे प्रेमवान हैं। और जिसके पास प्रेम है वही परमात्मा तक पहुंच सकता है। तुम पैसा से मंदिर में कथा में आगे बैठ सकत हो, पैसा की दम पे आगे बैठ जाओ। बड़ी बड़ी कथा हो रही हो, तुम्हारा 100 रुपया हो, तुम VIP में आके बैठो। तुम बड़े मंदिरों में चले जा, तुम्हारा पैसा हो जाए, तुम सबसे आगे जाके बिहारी जी के तो खड़े हो जाओ। पर तुम मंदिर में तो आगे पहुंच गए। पर बात तो तब है कि तुम बिहारी जी तक पहुंच गए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम तक बिहारी जी पहुंच रही है बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं कि बिहारी जी आगे बैठे पैसा वारों के पहुंचे। कहो बिहारी जी सबसे पीछे खड़े कोनो एक भक्त को मिल ले में और तुम आगे ही ठाड़े रहो। तो अर्जुन युधिष्ठिर ज्ञानवान है, भीम बलवान है, सहदेव रूपवान है, नकुल विद्यावान है, पर अर्जुन प्रेमवान है। और जो प्रेमवान होता है उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अर्जुन का कैसा प्रेम है भगवान के प्रति पता है? अर्जुन का ऐसा प्रेम है जब भीम दुर्योधन और अर्जुन दो ही भगवान को लेवे गए, युद्ध में मिलावे। दो ही जने बैठे थे। भगवान बोले देखो भैया हमें दो ही जने प्यारे हो, सो निर्णय जो है कि एक तरफ हमारी सेना और एक तरफ हम, बताओ का चाहे। और दूसरी शर्त हमारी जा है कि हम जो अन तरफ रहे हैं उते हथियार उठे हैं नहीं, अस्त्र शस्त्र हम उठाएंगे नहीं, अस्त्र शस्त्र हम उठाएंगे नहीं। हमारे सागर से हमारे दोनों बड़े भाई और हमारी गौशाला को समर्पित भैया श्री दिनेश तिवारी जी और भैया श्री राम नरेश पाठक जी उपस्थित हैं। विराजिए का बहुत बहुत मान है। विराज तो भगवान ने दो शर्तें रखी। पहली शर्त में अकेला रहूंगा, दूसरी शर्त में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भगवान बोले पहला अधिकार होगा अर्जुन का, क्योंकि वो पहले आया है। अर्जुन ने कहा प्रभु हमें तो आप
दुर्योधन बोलो कि हम तो आप ही को ले भी आए थे, पर अब अर्जुन ने ले ले तो हमें सेना दे दे। भगवान बोले ठीक है, सेना तुम्हारी। दुर्योधन तो चला गया भगवान के पास, अर्जुन बैठे रहे। बात समझना कि अर्जुन का प्रेम क्या है परमात्मा के प्रति। भगवान बोले अर्जुन मैंने तुझ जैसा मूर्ख नहीं देखा। अर्जुन बोले क्यों? बोले मैंने तुझे कितना सुनहरा अवसर दिया था कि तू मेरी सेना ले लेता, तेरे पास वैसे ही सेना कम है। मेरी सेना और वो भी द्वारका की कृष्ण की सेना, काल से भी टक्कर ले ले, पर तूने घर आई किस्मत को ठुकरा दिया। मुझे तो तुझ पे शर्म आ रही है अर्जुन, तूने मुझे ले लिया और वो भी निहत्था था, ना मैं लड़ूंगा, किस काम का हूं मैं तेरा। अच्छा आज को हो तो का कहतो कि भगवान फिर के ने करवा दे बंटवारो, हमसे गलती हो गई बहुत बड़ी, हमें तो सेना ही दे दे। भगवान यहां तक कह रहे मैंने तुझसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा अर्जुन, मैंने तुझे कितना सुनहरा अवसर दिया पर तू चूक गया मुझे लेके। अर्जुन बोले प्रभु सुनो, ने हम तुम्हारी सेना ले भी आए थे, उनने तुम्हें ले भी आए थे। भगवान बोले अर्जुन कैसी बात कर रहे हो? बोले हाँ, ना मुझे तुम्हारी सेना चाहिए और ना तुम चाहिए। भगवान बोले फिर क्यों आए हो? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और तुरंत कृष्ण के चरण पकड़ के बोले ठाकुर मैं तुम्हें मांगने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें अपने आप को सौंपने आया हूं कि अर्जुन को तुम्हें देता हूं, अब तुम जानो तुम्हें जो करना हो। मैं अपने आप को तुम्हें देने आया हूं। और कन्हैया अगर तुम मेरे बन गए तो तुम मेरे हिसाब से चलोगे। मैं जो कहूंगा रथ यहां ले चलो, रथ वहां ले चलो, ये करो, तो तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर मैंने तुम्हें लिया, और भगवान बोले फिर, और बोले अगर आपने मुझे ले लिया तो फिर मैं आपके हिसाब से चलूंगा। आपको जहां उचित लगेगा कि रथ यहां ले जाओ, मैं वहां ले जाओगे, और आप गलत दिशा में मुझे ले नहीं जा सकते हो। और वास्तव में अर्जुन ने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया कि कृष्ण को अपना सारथी बना लिया। और अगर तुम भी अपने जीवन के इस रथ का सारथी परमात्मा को बना दोगे तो गारंटी है कि तुम्हारे जीवन का रथ कभी गलत रास्ते पे जा नहीं सकता है, क्योंकि भगवान के हाथ में डोरी है कि जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। कब? जब हम भगवान को अपने आप को सौंप देंगे। तुम्हें जो करना है गोविंद, जो करना है मुरारी, तुम करो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। ना मुझे युद्ध लड़ना है, तुम कहोगे इसे बाण मार दो मैं मार दूंगा, तुम कहोगे अर्जुन बंद कर दो मैं बंद कर दूंगा। कि जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, 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 जहां नाथ रख दोगे वहां मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। तो अर्जुन ने कहा मैं आपको
आपको मांगने नहीं आया था, मैं तो अपने आप को आपको सौंपने आया था कि गोविंद अब युद्ध हो, चाहे पराजय हो चाहे विजय हो, अब तो सब मैंने आपको सौंप दिया। और जिसने भगवान को सर्वस्व सौंप दिया उसकी हार तो जीवन में हो ही नहीं सकती है। बोलो हो जाएगी उसकी हार? जिसने सब कुछ भगवान को सौंप दिया हो उसकी हार जीवन में नहीं हो सकती। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर धर्मवान थे, भीम बलवान थे, सहदेव रूपवान थे, नकुल विद्यावान थे, पर अर्जुन प्रेमवान था। और भगवान को वही प्रेमी होता है जिसके अंदर प्रेम होता है। भगवान को रूप से नहीं रिझाया जा सकता, भगवान को बल से नहीं रिझाया जा सकता, भगवान को गुण से भी नहीं रिझाया जा सकता। भगवान को तो प्रेम से रिझाया जा सकता है। इसलिए अपने भीतर प्रेम प्रकट करो। परीक्षित, तुम्हारे बब्बा अर्जुन का विवाह ऐसे हुआ, एक दिन बलराम जी ने कृष्ण से कहा कि कन्हैया, बहन सुभद्रा विवाह के योग्य हो गई है, अब कहीं कोई लड़का वड़का देखो जिससे शादी करे। भगवान बोले दाऊ, अब तुम बड़े हो, तुम जो निर्णय करो वो हमें मान्य है, आपने देखो। बलराम जी बोले हाँ कन्हैया, हमने एक लड़का तो देखो है, पावरफुल है, सब बातें हैं, बताओ। अच्छा लड़का को नाव खुल नहीं रहा। भगवान ने सोची अर्जुन की कह रहे होंगे, ठीक है। तो बलराम जी बोले तो पहुंचवा दें शकुन। अच्छा बलराम जी कह रहे थे दुर्योधन की, और नाव खुल नहीं रहा लड़का को, तो भिजवा दें कन्हैया टीपना। बोले हाँ भिजवा दो दाऊ। तेरे टीपना पहुंच गए, कार्ड छप गए। जब भगवान ने पढ़ा सुभद्रा संग दुर्योधन, और भगवान को तो पसीना आ गया, जो कया भाव। अब दाऊ को विरोध भी नहीं कर सका, कैसे दाऊ ने पहले पूछी थी हमसे। भगवान पहुंचे सुभद्रा में, और सुभद्रा के सामने बैठ के भगवान ने इतनी तारीफ करी अर्जुन की, इतनी तारीफ करी कि सुभद्रा ने मन ही मन अर्जुन से प्रेम कर लो बिना ही देखे। भगवान बोले सुभद्रा, दुनिया में बहुत से लोग हैं, पर अर्जुन जैसा व्यक्तित्व दुनिया में नहीं है दूसरा। अर्जुन कैसा है भगवान बता रहे हैं। बोले सुभद्रा, एक बार हम और अर्जुन स्वर्ग लोग गए, रात में रुके, तो वहां संगीत का बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। दुनिया में अर्जुन से अच्छा मृदंग बजाने वाला पैदा नहीं हुआ अब तक। बहुत अच्छे मृदंग बजाते हैं अर्जुन। जब अर्जुन ने मृदंग बजाओ तो स्वर्ग लोक की उर्वशी नाम की अप्सरा पागल हो गई अर्जुन पे। रात्रि में वहीं हुआ विश्राम। अर्जुन अलग कक्ष में सो रहे थे, भगवान अलग में कक्ष में। पर भगवान ने देखो कि उर्वशी दबे पांव रात में अर्जुन के कमरा में जा रही है। भगवान भी दबे पांव पीछे हो गए। अर्जुन तो बैठ के भजन कर ही रहे थे, और जो उर्वशी को देखा, अरे देवी उर्वशी तुम? उर्वशी बोली अर्जुन, मैं तुम्हारे पास भिखारन बन के आई हूं, एक भिक्षा मेरी गोदी में डाल दो। अर्जुन ने कहा मांगो, अगर उचित होगा तो हम दे देंगे। क्या चाहिए? उर्वशी बोली अर्जुन, मुझे तुमसे एक पुत्र चाहिए तुम जैसा। अर्जुन में एक कला और हती, एक हाथ से कोई धनुष नहीं चला सके, पर अर्जुन एक हाथ से धनुष कोई डोरी तान लेते, बाण चढ़ा देते और छोड़ देते। अर्जुन बहुत रूपवान गुणवान था। उर्वशी बोली हमें तुम्हारे जैसो बेटा चाहे तुमसे। अर्जुन बोले देवी जरूरी नहीं है कि जैसो बाप हो उनसो लड़का हो। कौ बाप हो आत्मदेव जैसो विद्वान, वो के घर को धुंधकारी जैसी औलाद हो जाए। और कौ बाप हो एक नंबर को हिरण्याकश्यपु, कौ के घर प्रहलाद जैसी औलाद हो जाए। तो उर्वशी जरूरी नहीं कि मेरा बेटा मेरे जैसा होगा। उर्वशी बोली हम कुछ नहीं जानना चाहते, मुझे तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। अब भगवान सुनिए रहे खिड़की में हो कि अब अर्जुन का कर है। और अर्जुन का जवाब देखो, भगवान ने दौड़ करके अर्जुन को गले से लगा लिया। अर्जुन बोले उर्वशी मेरे समान पुत्र जनों, मान के चलो होगा हमारे जैसा, मेरे समान पुत्र जनों यदि
किंतु जो ना बाण विद्या का ज्ञाता हो, तो कल को तुम कहोगी अर्जुन तुम कैसे दान दाता हो। फिर तुम्हें क्या हो कि तुम दान दे के नहीं जाने, तो एक काम करो। बोले क्या? आज से यह मान लो मैं ही तेरा बेटा और तुम ही मेरी माता हो। आज से हम ही घोलर का बना ले जब हम ये सोचाएंगे। भगवान ने दौड़ के अर्जुन को आओ महाराज जी विराजो गले से लगा लिया। भगवान बोले हैं सुचरित्रवान है अर्जुन और सुभद्रा। समय समय पे हम अर्जुन की दवाई भी करत रहे के गलत रास्ता में चलो जाए। बोले कैसे? एक बार क्या हुआ कि भगवान बहुत दिन से अर्जुन से मिले नहीं। अर्जुन गए सवेरे मिलवे और भगवान सो के उठे थे। तो भगवान ने भरी येड़ आई और भगवान बोले हे मेरी माया। अर्जुन बोले कि प्रभु जब माया को आए, भगवान बोले अर्जुन तुम्हारी भाभी जान ले। अर्जुन बोले तुमने हमें कभी नहीं मिलवाओ भाभी से। भगवान बोले तुम सबसे मिल गयो पर माया भाभी से न मिल गयो, बहुत ही खतरनाक है। सबसे मिल लियो पर माया भाभी। अर्जुन बोले नहीं नहीं प्रभु एक बार तो मिलवाओ। हम 16,108 पटरानियों से मिले पर माया भाभी आज उन्होंने मिली। भगवान बोले देखो मिलवा है कब तो। अर्जुन तो भूल गए, तो भगवान भूलन चले माया से मिलवाने। अर्जुन बैठे थे अपनी सभा में। अब बैठ जा भैया।